सांसद एक इतने बड़ी डेमोक्रेसी में वो भी चलने के लिए वहां पे बैठने वाला सदस्य भी गरिमामय होना चाहिए। कौन विदेश में बैठ के भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है और कैसे कांग्रेस पार्टी उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग मंच पर। ओसी सीआरपी सिर्फ डीप स्टेट का हिट जब मीडिया है और पूरी तस्वीरें को ऐसे समझो डीप स्टेट मोदी को निशाना बनाकर भारत को अनस्टेबल करना चाहता था। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, संसद की विंटर सेशन शुरू हो गया है और आजकल मानो कि संसद की जो जब सेक्शन चलता है लोगों की बड़ा रुचि रहता है कि हमारा जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का भी मेंबर्स हो, वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और उसकी जवाब क्या आ रहा है और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या तकलीफ है, उसके लिए क्या उनका सुझाव है, मेंबर्स की अपने अपने एरिया में क्या तकलीफ है, प्रश्नकाल होता है, ये सब होता है। लेकिन अभी इस बार ये विंटर सेक्शन की जो चल रहा है उसको देखने के बाद कभी कभी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जुगाड़ होता था, वो जुगाड़ में क्या होता था, जुगाड़ करके चलाते थे, वो थोड़ी देर चल जाता था, फिर बैठ जाता था, फिर धक्का मार के चलता था, फिर रुक जाता था। कभी कभी हमको लगता है कि जैसे कोई गाड़ी चलने में उसका ईंधन जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई पेट्रोल की है, कोई डीजल की है, डीजल का इंजन डीजल में चलेगा, पेट्रोल का इंजन पेट्रोल में चलेगा। ऐसे ही सांसद एक इतने बड़ी डेमोक्रेसी में वो भी चलने के लिए वहां पे बैठने वाला सदस्य भी गरिमामय होना चाहिए। कम से कम उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार, उनकी जो पॉलिटिकल नॉलेज, ये उनका अंदर होता था। पहले जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते थे उनको बड़ा रेस्पेक्ट होता था। लेकिन जिस ढंग से अभी सांसद रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, हमको ऐसे ऐसे कभी कभी लग रहा है ये सांसद नाम का इंजन को चलाने वाले जो ईंधन है ना, जो मेंबर्स है, लगता है कि पेट्रोल के जगह केरोसिन डल गया है। ये मेंबर्स जो बने हुए हैं कुछ वो मेंबर्स के लायक ही नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट चलता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि विश्व के इतने बड़े संसद है, वहां पर बोला कैसे जाता है, वहां पर बोलना क्या है। संसद सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि अपना जो है पॉलिटिकल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। संसद की गरिमा होती है, संसद के सदस्य का एक गरिमा होता है, उनके पास नॉलेज होता है, वो लोगों की समस्या को लेकर आते हैं। लेकिन ये जो केरोसिन जैसे मैंने कहा जुगाड़ के अंदर डाल के चलाते हैं, संसद की हालत मानो ऐसे ही हो गया है। कुछ मेंबर्स तो वहां पर जानबूझ के जाके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे पार्लियामेंट को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सरकार को घेरना ऑपोजिशन का काम है, अच्छी बात है। दे मस्ट इन्वॉल्व इन टेकिंग द रोल ऑफ ए पॉजिटिव एनालिसिस। एक डिसिसिव ऑपोजिशन होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी तो ऐसे स्थिति बन जाता है जैसे कॉमेडी शो हम देखते हैं ना, कॉमेडी शो लगता है। अभी अभी आपने देखा होगा एक ऐसा जो जैसे होता है ना कि लाफिंग शो, लाफिंग स्टॉक, ऐसा दूसरे विंटर सेक्शन में अभी देखने को मिला। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने एक किताब पढ़ते हुए कहा कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एलओपी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक टीम, एक छाया जो शैडो कैबिनेट बनाए रखना होता है जो जिम्मेदारी ले सके, ऐसे वेणुगोपाल जी ने कहा। और भाजपा के निशिकांत दुबे ने अगली पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि इस पाठ में कहा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को विदेश में पार्टी की राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि निशिकांत दुबे ने जो कहा वो गलत था? उन्होंने बस वही आगे बढ़ाया जो राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं।
वो हमेशा भारत से बाहर जाते हैं और हर संभव मंच पर भारत की छवि को कितना खराब किया जा सकता है वो उसकी पूरी तरह से प्रयास करते हैं अपना बुद्धि लगा के। इसके अलावा वो भारत वापस आते हैं और उन मुद्दे पर संसद को बाधित करते हैं जो मूल रूप से विदेशी शक्तियों का टूल किट है। अपने आप मतलब गौर करने वाली बात है, आप लोगों को गौर करना चाहिए कि पिछले 4 साल में जिन मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को निशाना बनाया उसका समर्थन करने वाली सामग्री विदेशों से आई थी, जैसे पेगासस हो, अडानी हो, जाति जनगणना हो, खतरे में लोकतंत्र हो, भूख सूचकांक हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, प्रेस की भी स्वतंत्रता हो। और एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया समाचार या एक सूचकांक विदेशी एजेंसी से आता है और कांग्रेस इसका पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बना के यूज करती है और फिर उसको भाजपा पर हमला करना शुरू कर देती है। आपको ऐसे नहीं लगता है जैसे पश्चिम में कांग्रेस का कुछ गुप्त गठबंधन सहयोगी बैठा है जो वहां बैठ के एजेंडा बनाता है और कांग्रेस इसको यहां लागू करता है और उसका अल्टीमेट जो एम है, अल्टीमेट गोल उनका यह है हाउ टू अनस्टेबल इंडिया, हाउ टू क्रिएट इनडिसिप्लिन, एक माफिया राज्य से कहते हैं, वो भारत को अस्थिर करने में कांग्रेस की सहायता कर रहे हैं। अब मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो हिडन एजेंट्स है ये कौन है, ये उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो उदय इंडिया में हम कई बार इनकी मुखौटा खोल चुके हैं कि ये लोग कौन है, इनके पीछे कौन है, कौन कौन ये फाइनल कर रहा है, कौन विदेश में बैठ के भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है और कैसे कांग्रेस पार्टी उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं अलग अलग मंच पर। अब मैं बताना चाहता हूं कि 13 नवंबर 2020 जो फाइनेंशियल टाइम्स में जिसका जॉर्ज सोरोस से घनिष्ठ संबंध है, उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया, मोदी का रॉकफेलर अडानी है, रॉकफेलर इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतीक के रूप में यहाँ है। और उस आर्टिकल में लिखा गया है कि यदि आप मोदी को नष्ट करना चाहते हैं तो अडानी को पहले नष्ट कर लीजिए। 31 अगस्त 2023 G20 की बैठक से 10 दिन पहले राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी पर सीधा सा निशाना साधा। उनके इरादे पूरी तरह से साफ थे, उनके निशान जो है पीएम मोदी थे और भारतीय शेयर बाजार था। अडानी सिर्फ एक माध्यम थे, एक जरिया थे और कांग्रेस ने पिछले 4 सालों में अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को बुरी तरह से निशाना बनवाया है। एक और मुद्दा है जिस पर कांग्रेस ने संसद को बाधित किया, वो था पेगासस का मुद्दा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में झूठ बोलने और भारत पर निशाना साधने की भी संकोच थोड़ी सी नहीं की। अब अडानी और पेगासस मुद्दे पर क्या समानता है भाई? इन दोनों मुद्दे पर सामग्री कांग्रेस पार्टी को यूरोप में जो स्थित जांच पत्रकारों के एक समूह है OCCRP द्वारा वो प्रदान की गई थी। संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना OCCRP 6 महाद्वीपों की कर्मचारियों के साथ खोजी पत्रकारों की एक वैश्विक नेटवर्क है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और यह संगठित अपराध और भ्रष्टाचार में माहिर है। यह स्थानीय मीडिया के माध्यम से और अपनी वेबसाइट के माध्यम से अंग्रेजी और रूसी में अपनी कहानियां प्रकाशित करता है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस और OCCRP के बीच एक विशेष रिलेशनशिप है। 2021 से 2022 तक OCCRP ने पेगासस जो स्पाईवेयर पर कई आर्टिकल्स लिखे और इन आर्टिकल्स का समय भी बड़ा एकदम शानदार था, सोच के किया था उन्होंने। वे सारे
भारत की संसद सत्र से ठीक पहले जारी किए थे और मोदी सरकार को बिल्कुल निशाना बनाया था। कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल संसद को बाधित करने के लिए किया। 2023 से अब तक OCCRP ने अडानी को निशाना बनाते हुए लगभग 5 से 7 आर्टिकल्स पब्लिश किया। अडानी के खिलाफ कांग्रेस का पूरा तंत्र सक्रिय हो गया और उन्होंने अडानी और अंततः मोदी और भारत को निशाना बनाने के लिए OCCRP के रिपोर्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया। मित्रों, OCCRP ने भी जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस और OCCRP के बीच कैसे दोस्ती है ये आपको समझ आ रहा होगा और साफ क्लियर है कि OCCRP कांग्रेस को गोलियां मुहैया करा रहा था और कांग्रेस भाजपा और भारत पर निशाना लगा रही थी। अब ये OCCRP का क्या मामला है? अमूमन ऐसे मामलों के पीछे कौन होता है? आप ठीक समझो, यह हमेशा अमेरिकी विदेशी विभाग से ही होती है और एक फ्रांसीसी जांच मीडिया समूह मीडियापार्ट ने खुलासा किया कि OCCRP को अमेरिकी विदेश विभाग के USAID और जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर जैसे अन्य डीप स्टेट खिलाड़ियों द्वारा वित्त घोषित किया जाता है। OCCRP का 50% वित्त पोषण अमेरिका की विदेश विभाग से ही आता है। OCCRP सिर्फ डीप स्टेट का हिट जब मीडिया है और पूरी तस्वीरें को ऐसे समझो, डीप स्टेट मोदी को निशाना बनाकर भारत को अनस्टेबल करना चाहता था। उन्होंने OCCRP से कांग्रेस को हिट जब सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। कांग्रेस ने उस सामग्री का इस्तेमाल मोदी और भारत को निशाना बनाने और संसद को बाधित करने के लिए ही किया। हमेशा पर्दे के पीछे USA का डीप स्टेट ही निकलता है, हमेशा। राहुल गांधी की लगातार US और UK यात्रा है, इसे और भी पुष्ट करती है। पिछले साल राहुल गांधी की गुप्त उज्बेकिस्तान यात्रा और उसी समय सामंथा पावर जो USAID की एडमिन थी और OCCRP को फंड करती है, वो भी वहां मौजूद थे। अब इसको कोई क्या कहेगा? एक सहज संयोग था क्या? डीप स्टेट एक बुरी ताकत है, यह केवल विनाश लेकर आई है। वे जहां भी जाते हैं, डीप स्टेट केवल वर्चस्व और अपने हित में विश्वास करता है। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी डीप स्टेट के साथ हाथ मिला रही है, जो भारत के लिए बहुत गंभीर खतरा है और बड़ी चिंता का भी विषय है। बांग्लादेश इसका हालिया उदाहरण है, जहां विपक्षी पार्टी ने BNP से बिल्कुल यही किया बिल्कुल। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सभी बुराइयों के पीछे कांग्रेस है और देश की जनता को यह सच समझना और जानना भी चाहिए। और ये बात मैं कम से कम 20 स्टोरी में कह चुका हूं और प्रमाण के साथ कह चुका हूं। अब विंटर सेक्शन में ये आपको दिख रहा है। मित्रों, ये इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इतने बड़े विज्ञ विद्वान व्यक्ति है, राजनीतिज्ञ है, कलमिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इन लोगों को देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी विदेशी शक्ति जैसे डीप स्टेट के साथ जो हो रहा है, जो हमारे देश के खिलाफ वो लोग कर रहे हैं, उसको मैं, आप और पूरा भारत, पूरा इंडिया नेशन must condemn and expose these anti-national powers. Stay tuned with Uday India and subscribe to Uday India.